अक्सर ये माना जाता है कि रियल लाइफ की फिल्मों की कहानियां जो होती हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। रियल लाइफ की कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाया जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी जिंदगी में रियल लाइफ का असर हुआ और असर भी ऐसा हुआ कि जिंदगी बदल सी गई। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आपसे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाया होगा ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। ये कहानी है मेरे कॉलेज के दिनों की। अब आपके जहन में सवाल होगा, आप मेरी कहानी क्यों सुनेंगे? तो मैं आपको बता दूं, आपको मेरी कहानी नहीं सुननी है, आपको वो बात समझनी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो आपको इंस्पायर कर सकती है और छोटी सी चीज शायद एक बड़ा बदलाव ला सकती है। 3 इडियट फिल्म, इस फिल्म के 3 मुख्य किरदार थे, शर्मन जोशी, आर माधवन और तीसरा किरदार था आमिर खान का। इन तीनों रोल ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया। मेरी भी जिंदगी एक साधारण इंजीनियरिंग कहानी थी जो हर दिन को काट रहा था और मशीन्स के बीच में कहीं खो गया था, जिसको पता नहीं था उसकी मंजिल कहां पर है, क्या वो कुछ बड़ा कर सकता है। वो खुद को एक बहुत ही नॉर्मल इंसान मानकर जिंदगी के दिन गुजारा था। लेकिन तब ये फिल्म आती है और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिल्म ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। अब आप सोचेंगे कि तीनों किरदार ने बदलाव कैसे किया, तो मैं आपको बता दूं। क्लास 12th के बाद मेरी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आए थे, जिसको लेकर मेरे पेरेंट्स परेशान थे, मुझे गुस्सा बहुत आता था। मेरे हाथ में मोती, नीलम, खूब सारी अंगूठियां घर वालों ने पहना रखी थी। शर्मन जोशी ने मुझे बताया कि अगर इन अंगूठियों के फेर में फंसोगे तो जिंदगी भर अपनी हर चीज को इन्हीं से जुड़ जाओगे और लाइफ में कुछ भी होगा सोचोगे इसकी वजह से अच्छा हुआ या इसकी वजह से खराब हो गया। यकीन मानिए, इस चीज को देखने के बाद मैंने इन अंगूठियों को भगवान के पास जाकर रखा और ये कहा कि भगवान, अब सब कुछ तुम पर है, अब तुम ही देख लेना, अच्छा होगा बुरा होगा, हूं तो मैं तुम्हारा ही, ख्याल कर पाना कर लेना, नहीं तो होगा मैं मान लूंगा कि आपने मेरे लिए यही सोचा था। दूसरा किरदार था शर्मन जोशी के बाद आर माधवन का। माधवन का वो सीन आपको याद होगा जब माधवन अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा पैसे कम कमाऊंगा लेकिन अफसोस नहीं होगा, खुश रहूंगा मैं। 10 साल बाद ये तो नहीं सोचूंगा कि काश वो कर लिया होता जिसमें मैं खुश रहता। यकीन मानिए, मेरे और मेरे पापा के बीच में बहुत बड़ा गैप था। इतना गैप था कि हम खुलकर दिल की बातें नहीं करते थे। और इस सीन का असर ये हुआ कि मैं अपने पापा के पास गया और मैंने बताया कि सुनिए, मैं एक बुरा इंजीनियर बनने वाला हूं, एक ऐसा इंजीनियर जो बहुत ही साधारण से इंजीनियर होगा, जिसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं होगी और वो जो भी करेगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाऊंगा और अगर आपके लाड प्यार में आपका नाम ऊंचा करने के लिए मैंने पूरा जोर भी लगा दिया तो भी वो बेस्ट नहीं होगा, वो एवरेज प्लस हो पाएगा। लेकिन अगर मैं वो करूंगा जो मेरी ताकत है तो शायद मैं आपका नाम रोशन कर सकता हूं, खुद खुश रह सकता हूं। और फिर वो डायलॉग कि 10 साल बाद मैं पछताऊंगा नहीं कि शायद आपके लिए सोच लिया होता, या मैं वो कर लेता तो शायद आज मैं खुश होता। पैसे थोड़े कम होंगे लेकिन चल जाएगा। और इसके बाद तीसरा किरदार आमिर खान का, जिसने ये समझाया कि पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो, मेहनत करो, वो काम करो जिसे दिल से कर सकते हो। जब काबिल बन जाओगे दुनिया झक मार के पीछे आएगी, शोहरत झक मार के पीछे आएगी, पैसा झक मार के पीछे आएगा। और इसका असर मेरी लाइफ में देखने को मिला। एक साधारण सा इंजीनियर जिसने 60% नंबर लाकर बीटेक के कई सेमेस्टर्स को पास किया था, जब वो मीडिया में आता है, उस जगह पर आता है जो उसकी ताकत थी, उसकी ताकत खबरों को समझना, खबरों को बोलना, भाषा पर कमांड करना। यकीन मानिए, 18 घंटे काम करने के बाद भी घड़ी पर नजर नहीं गई कि वक्त कितना हो रहा है। महीनों महाराष्ट्र में, यूपी में काम किया मैंने, ग्राउंड जीरो पर पसीना पोंछ के, लेकिन हैरानी नहीं हुई, निराशा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस काम को मैं करना चाह रहा था। और जब कोई भी काम आप जिसको पसंद करते हैं वो करना चाहते हैं तो आपको उसमें देर नहीं होती है। इसलिए 3 इडियट ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। जाते जाते छोटी बहुत बातें आपको बता रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी में असर कर सकती है। हमेशा याद रखिएगा, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। पहली कोशिश, पहला कदम के लिए हिम्मत चाहिए होती है और जो व्यक्ति पहला कदम, पहली कोशिश कर लेता है, उसके सपने अपने आप उसके रास्ते ढूंढ लेते हैं। लेकिन शर्त यह होती है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे एक दिन सिर आंखों पर बिठाएगी। उम्मीद है इस कहानी से आप सबक लेंगे, अपने सपनों की तरफ भागेंगे, अपनी ताकत पर काम करेंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा, आपको जो पसंद है, आपको सब्जी का ठेला लगाना पसंद है वो करिए, आपको जो पसंद है वो करिए। लेकिन जब अपनी पसंद का काम आप करते हैं तो उसमें आप घड़ी नहीं देखते हैं, और जिस काम में आप घड़ी नहीं देखते हैं, जिस काम को आपको पसंद होता है वो करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है ये छोटा सा मैसेज, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। आप बताइएगा क्या कुछ इससे आपने सीखा। नमस्कार, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि हमारी और आपकी मुलाकात अगली बार भी हो सके। दिल धड़के ही जाए।
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।